आप लोग पापी है? आप लोग पापी है? हाँ कि ना? क्या बोलते? शाबाश। कौन बोला शाबाश? अभी तक आप अगर अपने आप को पापी बोलोगे तो यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया अभी तक नहीं समझ पाए। आपको मैं वचन देता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। ओके, वचन में लिखा है, रोमियो का 5 पढ़े, 5:21। हिंदी बाइबल है या 19? नॉट 21 नहीं, 17 या 19 दोनों में से एक देखिए। हाँ पढ़े। कौन सा? 19 पढ़ा ना? 17 पढ़ो। 17 है, 19 करो। समझ आ रही है? किसी एक मनुष्य के द्वारा सभी जन पापी बनाए गए थे। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा आप लोग क्या बनाए गए हैं? धर्मी। मतलब आपको धार्मिकता का वरदान मिला है। क्या मिला है? इट इज ए गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। और वो धार्मिकता का वरदान कनेक्शन किससे पता है आपको? जीवन से। धार्मिकता का वरदान से मैं जीवित हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी मैं बिंदास परमेश्वर के सामने जा सकता हूं। हेलो, नहीं तो हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसके वजह से हम अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने बिंदास खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अब मेरा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर है। क्योंकि मुझे यीशु मसीह से वरदान मिला है। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसीलिए परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता, धार्मिकता, शांति और वो आनंद वे पवित्र आत्मा में है। किसमें है? पवित्र आत्मा में है। और जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो परमेश्वर का राज्य भी मेरे अंदर है। हेलो, ये फर्स्ट टाइम मैं जब आया यहां पे परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया था। हालेलुया। मैं क्यों वापस थोड़ा पीछे जा रहा हूं, ताकि हम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन जो और आगे सिखाना है उसके ऊपर हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये भी एक समझना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला नहीं है। हेलो, अगर आप परमेश्वर का राज्य आने वाला होगा एक दिन, तो यीशु मसीह क्या लाया आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। इट इज ए स्पिरिचुअल किंगडम। फिजिकल किंगडम नहीं है, शारीरिक राज्य नहीं है। अगर शारीरिक राज्य हम राह देखेंगे कि यीशु मसीह आएगा, राज्य को स्थापना करेगा, तो फिर यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके हृदय में वो राज्य स्थापना करता है। कहां पर करता है? आपके दिल में, आपके हृदय में। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? इसके लिए परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, जिसमें प्रभु आपको धार्मिकता बनाता है। चलो, हम स्वयं अपने आप से धार्मिकता नहीं बन सकते, क्योंकि हम पापी थे। मतलब क्या थे?
पापी थे, सभी ने पाप किया, लेकिन हम किस में थे? आदम में थे। तो आदम से बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए मसीहा लास्ट आदम मतलब आखिरी आदम बन के आया। कौन सा? आखिरी आदम मतलब लास्ट एडम। इसीलिए वो आज्ञाकारी हुआ और उसके एक आज्ञा मानने से हम सब जन धर्मी ठहराए गए। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? अगर अभी भी हम कहेंगे मैं पापी हूं, तो प्रभु पापी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? प्रभु पापी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, तो किसकी प्रार्थना सुनता है? प्रभु धार्मिक लोगों की प्रार्थना सुनता है। और धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? मतलब आपको समझ आ रही है? इसीलिए प्रभु आपको धार्मिकता बनाता है, आपके अच्छाइयों से नहीं, आपके कामों से नहीं, आप कितने प्रभु में प्रार्थना कर रहे उससे भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो हमें धार्मिकता इसलिए बनाता है ताकि तुम और मैं बिंदास अति पवित्र स्थान में जाकर हम प्रार्थना करें, अधिकार से करें और धार्मिकता का वरदान जो मिला है वो बिंदास बोलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। समझ आई यहां तक? ओके, अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। किन लोगों को स्वर्ग जाना है? मतलब मेरा दूसरा टीचिंग जो था, मतलब मेरा नहीं, मतलब जो प्रभु का राज्य का जो टीचिंग था वो अभी चला गया, वो अभी। हालेलुया। अभी भी हम स्वर्ग जाने की बात करेंगे, तो अभी तक हम लोग बहुत सारे वचन की समझदारी नहीं मिली है। हेलो, फिर भी हम थोड़ा एक दो वचन लेंगे ताकि आपको समझ में आए, फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। हेलो, क्योंकि अगर कलेशिया अगर समझने लग जाएगी, मैं बोलता हूं आपका ग्रोथ होगा, आपका बढ़ना होगा, आप शारीरिक नहीं रहोगे। हेलो, आप आत्मिक बातों में और भी समझने लग जाओगे। समझ आ रही कि नहीं? कि नहीं आ रही? ओके, एफिसियो 2 का 5 और 6 पढ़े। एफिसियो का एफिशियन 2, 5 और 6 पढ़े। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। क्या थे? अपराधों के कारण मरे हुए थे। अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीहा के साथ जिलाया। ओ, अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। तो तुमको कोई तो भी जिंदा करना चाहिए कि नहीं? हेलो, हाँ कि ना? और हम किस में थे? आदम में थे। आदम ने पाप किया तो वो आत्मा में मर गया, मतलब आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आत्मा का मतलब समझ नहीं था। परमेश्वर आदम से बात करने आता था कि नहीं? जेनेसिस में है, बराबर। लेकिन जब उसने पाप किया तब आत्मिक आंखें क्या हो गई? आत्मिक आंखें बंद हुई और शारीरिक आंखें खुल गई। और अभी जब हमारी मतलब हम सब जन आदम में थे, तो अभी मसीहा आता है। कौन आता है? आप मसीहा के जीवन में नहीं गए, मसीहा आपके जीवन में आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने नहीं चुना पहले, मसीहा ने आपको चुना है। हेलो, आपने प्रेम नहीं किया है पहले, लेकिन मसीहा ने आपको प्रेम किया है। समझ आ रही है कि नहीं? शुरुआत कहां से हुई? मसीहा से। हेलो, क्योंकि मनुष्य को बड़ाई मारने की बहुत आदत है। वो बोलेगी मैंने प्रभु को चुना। हाँ, प्रभु ने मेरे को पहला चुना। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। ताकि हम बड़ाई न मारे। ओके, हम अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। मसीह ने क्या किया? सबसे पहले
जिलाया मतलब आपको जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। अब जिंदा करने के बाद मतलब अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तो तुम्हारा आत्मा जो मर गया था, मतलब आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं था, अब मसीह ने क्या किया? जिलाया। अभी अंदर कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं। इसीलिए हम यीशु मसीह के ऊपर अब क्या करते हैं? भरोसा करने लगते हैं। आप समझे मेरी बात? ये आत्मा का काम है। किसका काम है? आत्मा का काम है। ये ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता, ना कोई इंसान कर सकता है। ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। समझ आए कि नहीं आप लोगों को? ओके, अब उसने आपको क्या किया? जिंदा किया, जिलाया। अभी वचन 6 पढ़े। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। उसके साथ क्या किया? उसके साथ उठाया। और रुकिए। हाँ, नहीं, उसके साथ क्या किया? उठाया। उठाने के बाद क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में। कहां पे? कहां पे? कहां पे? कहां पे? मैं उसके साथ बिठाया। हेलो, स्वर्गीय स्थान में बसाया। पहले आपको जिंदा किया, उसके बाद आपको उठाया, उठाने के बाद आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ। हेलो, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अभी शारीरिक में यहां पर हूं, लेकिन आत्मा में मसीह में हूं। चलो, समझ आ रही कि नहीं? मैं शरीर में यहां पर हूं, लेकिन आत्मा में मैं मसीह में हूं, और मसीह मेरे में है। और मसीह कहां पर विराजमान है? स्वर्गीय स्थानों में। तो उसने आपको और मुझे भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हेलो, तो अभी आप लोग स्वर्ग जाएंगे या ऑलरेडी वहां पर हो? पक्का? क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आया था तभी भी सब जन बोले मैं ऑलरेडी वहां पर हूं। अभी वापस 1 साल के बाद आऊंगा और पूछूंगा स्वर्ग में कितने लोगों को जाना है, सब जन हाँ बोलेंगे, तो फिर 1 साल की मेहनत बर्बाद। सॉरी, 1 साल नहीं, 2 साल की मेहनत बर्बाद। हालेलुया। क्योंकि हम लोग शरीर में मतलब वचन को समझने को देखते हैं। इसमें शरीर में मतलब नेचुरल वे से, फिजिकल वे से, हमारे दिमाग से, हमारा माइंड से। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? इसमें आपका माइंड, मेरा माइंड नहीं होना चाहिए। इसमें एक का ही माइंड होना चाहिए, और वो है मसीह का माइंड, मन। किसका मन? मसीह का मन। और जब मसीहा का मन तुमको कहेगा, तब तुम्हारा मन एक होना चाहिए उसके साथ। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि यहां तक अब हम जब समझने लगते हैं कि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाए गए हैं। क्या करने के लिए? अच्छा, राजा क्या करता है? राज करता है। सही है कि नहीं? और मसीह हमारा कौन है? राजा है। सही है? तो राजा कहां से राज करता है? स्वर्गीय स्थानों से, ऊपर से। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? वो ऊपर से राज कर रहा है, धरती पे उसका काम हो रहा है। हालेलुया। और धरती पे कौन है? हम लोग। और इसीलिए सुसमाचार आता है, यीशु के बारे में हम लोग भरोसा करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और मतलब प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है, साथ साथ आप उसकी गवाही बनते हो। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? हम किसकी गवाही देते हैं? किसकी? मसीहा की। क्योंकि मसीहा मेरे लिए मरा, मेरे पाप लिए, और परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा किया। आज वो क्या है? जीवित है। हेलो, क्या है वो? आज जीवित है। इसके लिए वो जीवित कार्य करेगा।
हेलो, समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए वो जीवित कार्य करेगा ही करेगा 100%। जहां बीमारी का नाश होता है, गरीबी निकलती है, रोग का नाश होता है, दर्द चले जाते हैं, तकलीफें निकलती है, प्रॉब्लम्स निकलती है, ये सब मसीहा करता है। हालेलुया, ताकि हम लोग उसके ऊपर भरोसा करें। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए हम लोग मसीहा के साथ राज कर रहे हैं। हेलो, किसके साथ? मसीहा के साथ। क्योंकि आपको ऐसे ही स्वर्ग में नहीं बिठाया है। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? आपको स्वर्गीय स्थानों में इसलिए बिठाया ताकि आप लोग इस धरती पे राज करें। यीशु मसीह राजा है और उसने हमें राजा और याजक, राजकीय याजक, रॉयल प्रीस्टहुड, उसने हमें उसके लहू से बनाया है। किससे बनाया? उसके लहू से, जो प्रकाशित वाक्य 1 और 5 में लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5। और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में मतलब पहिलौठा है। मतलब मरे हुए में से जी उठने में सबसे पहला है। हेलो, बाकी सब मतलब मरे हुए थे, यीशु मसीह ने जिंदा किया, फिर से मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरा, मरकर जी उठा, फिर कभी भी नहीं मरेगा। इसके लिए वो पहिलौठा है। हालेलुया, ओके। और पृथ्वी के राज्यों का हाकिम है। कौन है? पृथ्वी के राज्यों का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है। जो हमसे प्रेम रखता है। और जिसने अपने लहू के द्वारा, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। तो ये सब हम जानते हैं कि लहू, मतलब यीशु के लहू से उसने हमारे पापों को क्या किया है? छुड़ाया है। लेकिन उसी लहू ने मुझे राजा और याजक बनाया है। राजकीय याजक मतलब रॉयल प्रीस्टहुड एंड किंग। क्यों? क्योंकि रॉयल मतलब राजकीय याजक का काम क्या है? अभी स्तुति करना, धन्यवाद देना, उसकी बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? और राजा का काम क्या है? राज करना। इसके लिए हम मसीहा के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठकर राज करते हैं, ताकि शैतान का काम हम नाश कर सकें। किसका काम? कौन तैयार है? शैतान का काम नाश करने को तैयार है? अरे कोई नहीं, 1 2 3 बस 4। बाकी किसको नहीं करना है? नहीं, हम तो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे। ये माइंड बदलना चाहिए। हम स्वर्ग जाते नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया। और ये अगर समझदारी आत्मा में नहीं आएगी, आप हर वक्त या हर मतलब क्या बोलते हैं, हर टाइम आप स्ट्रगल ही होते जाओगे। कोई दूसरा आके बोलेगा कितने जन स्वर्ग में जाएंगे, सब जन का हाथ उठ जाएगा। जैसे कि मुझे कोई पासबान लेके जाएगा क्या स्वर्ग में? हेलो, कोई प्रचारक, कोई भाई, कोई बहन मुझे कोई स्वर्ग में लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जा सकता। जिस दिन मेरा नया जन्म होता है, उसी दिन वो मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? नया जन्म। अभी देखिए, मैं आपको और एक भेद की बात बताता हूं। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? क्या आत्मा को देख सकता है? हेलो, आत्मा को देख सकता है? कोई नहीं देख सकता।
ओके, परमेश्वर आत्मा है। हाँ, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हाँ, आत्मा और सच्चाई से क्या करे? आराधना करे, भजन करे। तो अगर मैं आराधना करता हूं तो मुझे आराधना कैसे करना है? सच्चाई और आत्मा से। आत्मा पवित्र आत्मा, सच्चाई वचन। हेलो, मुझे वचन और आत्मा से उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। ओके, अभी परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि हम सब जन संसार में एक साधारण मनुष्य थे। ये मसीह को ग्रहण करने से पहले वो बात कर रहा हूं। ओके, समझ आ रही कि नहीं? अभी ये आत्मा है, यहां पे मनुष्य है, समझो हम लोग हैं। ओके, इधर ये संसार है, ये आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा सब जगह है, क्योंकि उसने सृष्टि बनाया है, उसे सब कुछ मालूम है। हेलो, समझ आ रही? स्वर्ग और पृथ्वी, चांद, तारे, सूरज, जो भी है सब कुछ उसने बनाया। एग्री? सही है? अभी मनुष्य का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। अभी मनुष्य और आत्मा के बीच में एक जन आता है। कौन है वो? करेक्ट। हेलो, कौन आता है? इसके लिए परमेश्वर आत्मा है, वो वचन भी है। वचन देहधारी होता है। कौन होता है? देहधारी। और वो है यीशु मसीह। इसके लिए यहां पर मैं यीशु लिखता हूं, ओके, और यहां पे क्रॉस आता है। ओके, समझ आई? इसके लिए हमें यीशु के बारे में बताया जाता है। यीशु मरा, तुम्हारे पापों के लिए मरा, और मरकर जी उठा। क्योंकि एक की गवाही दूसरे को दे रहा है, तो दूसरे धीरे धीरे वो भरोसा करता है। समझ आ रही कि नहीं? और जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो क्रूस की बातें उसको समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो अभी परमेश्वर क्या देता है उसको? क्या देता है वो? मतलब मनुष्य ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकता। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? मनुष्य ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर जो आत्मा है वो मनुष्य बनकर आता है और वो नीचे आता है। हेलो, समझ आ रही? समझ आ रही? इसीलिए वो आप लोगों के लिए और मेरे लिए नीचे आ रहा, नहीं तो उसको आने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसको मनुष्य को बचाना है, आदम से बाहर निकालना है, मूसा से भी बाहर निकालना है। ये दो चीजों से मसीहा बाहर निकालता है मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य अभी यीशु में मानता है, परमेश्वर उसको आत्मा देता है, अब उसको आत्मिक बातों का ज्ञान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है। जो मरा हुआ था, अभी मनुष्य कहां पर है? मनुष्य अभी फिर से आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गीय स्थानों पे है। किसके साथ? मसीहा के साथ। क्योंकि वो नीचे आता है और वो हमें उसके साथ ऊपर बिठाता है। हेलो, समझ आ रही? ताकि हम सब जन राज करें। क्या करें? राज करें। हालेलुया। अब आप लोग को स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? लॉक कर दूं? कैमरामैन सबको बोलो, उधर घुमा दो, सब जन गवाही दो। फिर बाद में मीटिंग होने के बाद पूछो स्वर्ग जाने वाले है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वचन को सुना, जो नहीं समझता है ना, शैतान आकर चोरी करके लेके जाएगा, और जो समझता है आप उसमें समझदारी में बढ़ोगे। हेलो, क्योंकि अगर मैं नहीं समझता तो शैतान वचन को क्या करता है? चोरी करके ले जाता है, ताकि आप नहीं समझे। अगर समझ गए तो आप
कभी भी ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आत्मा में समझ गया कि भाई मैं ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं, तो मुझे अभी जाने की टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर राज करूंगा, यीशु का काम करूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, लोगों को बचाऊंगा। हालांकि प्रभु ही बचाता है, लेकिन प्रभु आपके साथ काम करेगा। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? आप एक कंपनी में जुड़ते हो, आप कंपनी के साथ काम करते हो ना, अलग तो नहीं कर सकते ना। वैसे ही अब हम यीशु मसीह की कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, अब हम उसका काम करते हैं। हेलो, हालेलुया। तो अब हम जाएंगे पहला कोरिन्थियों 2:13। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 13। पहले कोरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है, हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। ओके, अभी पौलुस बोलता है यहां पर कि मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रचार करता है। मनुष्य, इसके लिए अब तक बहुत सारे मनुष्य जो अपनी बुद्धि से प्रचार करते थे क्या, कि भाई स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो क्या तुम तैयार हो? हम स्वर्ग के लिए तैयार करें, मतलब तैयारी करेंगे। कौन सी तैयारी करना है, कब? अगर जस्ट खाली सोचो कि भाई मुझे स्वर्ग में जाना है, तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हाँ कि ना? तो कौन शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है? सामने आइए, हम प्रार्थना करते हैं मृत्यु के लिए। कोई नहीं आएगा अभी। क्यों? क्योंकि किसको मरना नहीं है। हेलो, जरा कोई एकदम सीरियस बैठे हैं। जरा एक दूसरे को पूछो, आपको मरना है क्या? नहीं, पूछो ना जरा, किसको मरने का शौक है क्या? हेलो, अरे कोई पूछ भी नहीं रहा है एक दूसरे को। क्या गुस्सा है क्या? गुस्सा है क्या? हालेलुया। पूछो जरा, पूछो, आपको मरना है? हाँ बोल रहे हैं। आइए, सच्ची मरना मतलब ये जीवन दिया है प्रभु ने, वो अच्छा नहीं है? आप जितना बोलोगे जल्दी, उतना प्रभु लेट ही करने वाला है, क्योंकि प्रभु को आपसे काम करवाना है। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? संसार के लोग तंग हो जाते हैं, मसीहा में आने के बाद जिंदगी बेहतर होती है। तकलीफें, दुख, समस्या आएगी। हेलो, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:33 पढ़ो। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शक्ति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। ओह, क्या बांधो? ढाढ़स बांधो, मतलब बी ऑफ गुड चीयर, बी ऑफ गुड चीयर, ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु कह रहा है मैंने इस संसार पे जीत लिया है। हेलो, अभी यहां पर हम सब जन बैठे, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या हम वो परेशानी या तकलीफें या दुख उसको बड़ा करते हैं, या यीशु मसीह के क्रूस को बड़ा करते हैं, जो इतना दुख और तकलीफ हमारे लिए सहा? हेलो, आप समझो कि यीशु मसीह कितना दुख उठाया, लोगों का मार खाया। जब आप बाइबल का वचन पढ़ोगे, उसमें एक लिखा है कि उसकी हड्डी सांधों से अलग हो गई थी। कौन सी
हड्डी सांधों से अलग हो गई थी, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसके शरीर में मांस नहीं था, मांस नहीं था, वो अपनी हड्डी खुद गिनती कर सकता था। कांटों का मुकुट पहनाया गया, खिले ठोक के मारे गए, क्रूस पर नग्न किया गया उसको। ये सब दुख देखोगे उसको तो अपना दुख कहां रखेंगे? साइड में ही रखना है। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? इसके लिए लोग जब दुखी होते, परेशानी, इसके लिए यीशु बोल रहा है वो सब आएगी, लेकिन आप मेरे साथ रहकर धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार पे जय प्राप्त किया है। मेरे अंदर रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो तुम भी संसार के प्रॉब्लम्स के ऊपर जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। नहीं तो क्रूस की कथा, क्रूस का जो मैसेज है वो मूर्खता, मतलब मूर्ख है संसार के लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए सामर्थ्य है। हेलो, द क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड एंड द क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। हेलो, मतलब समझ आ रही है? इसके लिए क्रूस पे इतना दुख सहने के बाद भी सब कुछ सहा उसने, फिर भी वो कह सकता है कि ये पिता, ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे, इन्हें आप माफ करो। हेलो, हालेलुया। तो मेरा दुख देखेंगे और मसीहा का दुख देखोगे तो कौन सा सबसे ज्यादा है? हालेलुया। इसके लिए हम ज्यादातर करके परेशानी में हम हमारे ऊपर ध्यान देखते हैं कि यार मेरे को ही दुख है, तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसीहा ने जो दुख सहा वैसा कोई भी नहीं सह सकता। हालेलुया। चाबुक के फटके मारने से मांस बाहर आता है, दाढ़ी खींची गई, पानी की जगह सिरका दिया पीने को, विनेगार। ये सब वचन में लिखा है, भजन संहिता, पुराने नियम में। और उसका चेहरा देखने को भी पसंद नहीं था। बोलो, इतना उसका चेहरा खराब हो गया था। हम तो फिर भी अच्छे हैं ना? चलो, आईना देखेंगे तो यार मस्त है। बोलो, मेकअप करो, परफ्यूम मारो, अच्छे कपड़े पहनो। बोलो, बट मसीहा को देखो, यशाया 53 में लिखा है उसके बारे में, और देखने लायक भी नहीं था। आमीन। और इसीलिए हमको मसीह के क्रूस से ताकत मिलती है, सामर्थ मिलता है, बुद्धि मिलती है। हालेलुया। समझ आई? ओके, अब पहला कोरिन्थियों 2:13 आ जाइए। पहला कोरिन्थियों 2:13 फिर से पढ़ेंगे। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में, एक्चुअली ज्ञान नहीं, बुद्धि है वहां पर। मनुष्य की बुद्धि, इंग्लिश में विजडम है, इंग्लिश में विजडम है। हम मनुष्य की बुद्धि की सिखाई हुई बातों में नहीं। अच्छा, हम मनुष्य की बुद्धि की बातों में सिखाए हुए नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। परंतु किसकी? आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातें आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर आत्मिक बातों से मिलाकर सिखाते हैं। राइट? अब देखिए, मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रचार करेगा, लेकिन पौलुस बोलता है हम आत्मा की सिखाई हुई बातों से प्रचार करते हैं, ताकि आत्मा की बातों से मिलाकर हम सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं पौलुस बोल रहे हैं कि आत्मा की बातें अगर एक जगह पे लिखी है तो उसका जोड़ा दूसरी जगह पर भी होना चाहिए। हेलो, समझ आ रही है? मतलब समझो कि अगर मैं एक वचन नए नियम से सिखा रहा हूं तो उसका जोड़ा, उसका मेट पुराने नियम में भी होगा, तो मुझे समझ में आएगा कि कोई भी हो वो प्रचारक सही तरीके से सिखा रहा है। हालेलुया।
नहीं तो मनुष्य की बुद्धि की समझ वो अपनी समझ डालेगा। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? मैं बाइबल रीड कर रहा हूं। हाँ, क्या बोला? कोई का आदत क्या मालूम है? आंख बंद करेगा, बाइबल बंद है, और बाद में बाइबल खोलेगा और उंगली वो वचन के ऊपर आ जाएगा, आंख बंद करे, और बाद में लिखा रहेगा जुदास ने फांसी लगा दी। फिर लोग सोचेंगे ये वचन मेरे लिए है, तो क्या मैं फांसी लगा दूं? ऐसे लोग हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम वैसे आंख बंद करके तो नहीं मतलब ले लेंगे ना। इसके लिए मनुष्य की बुद्धि ऐसे प्रचार होती है, लेकिन आत्मा की बातें आत्मिक बातों से मिला कर सिखाना चाहिए। हालेलुया। और वो हम लोग देखेंगे 2 वचन, जहां उसी में पहला कोरिन्थियों में ही है। ओके, पहला कोरिन्थियों का 8 पढ़े पास्टर जी, 8। हाँ, पहला कोरिन्थियों 2 का 8। जिससे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते हैं तो तेजोमय प्रभु के क्रूस पर न चढ़ते। ओके, 9। परंतु जैसे लिखा है। हाँ, ओके, ध्यान से सुनिए। 9, पहला कोरिन्थियों 2 का 9। परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख से नहीं देखी। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वचन लिखा है। हेलो, अगर वो कहां पे लिखा है वो ढूंढने का काम हमें करना है। जो आंख से नहीं देखा, जो आंखों से नहीं देखा, और कानों से नहीं सुना, जो कानों से नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो मनुष्य के हृदय में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है? तैयार की है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? कोई नहीं रखता। अभी भी आप दुख में है सिस्टर, खुश रहो। आमेन। ओके, पहला कोरिन्थियों 2 का 9 की आंखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुना, आंखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में हृदय में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है? तैयार की है। क्या की है? तैयार की है। क्या की है? तो क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? मतलब आपके लिए भी तैयार की है, लेकिन वो कौन सी बात है जो किसी के मन में नहीं आया, हृदय में नहीं आया, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना? कौन सी बात है? वचन अभी 8 पढ़े, 8। जिससे इस संसार के हाकिमों हाँ में से किसी ने नहीं जाना, हाँ, क्योंकि यदि जानते कि यदि जानते तो तेजमय प्रभु के क्रूस पर न ओ, तो तेजोमय प्रभु के क्रूस पर न चढ़ाते। तो वो कौन सी बातें हैं जो किसी ने आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना? कौन सी बात है? कौन सी बात है? इस संसार के क्रूस की बातें है, 8 में लिखा है, राइट? कौन सी बात है? क्रूस की बात है। अगर हाकिमों, याजक, शास्त्री जो अगर उनको मालूम रहता कि ये यीशु ही तेजोमय परमेश्वर का बेटा है, तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाता। वो महिमा का प्रभु है। कौन है? महिमा का प्रभु है। हालेलुया। समझ आई? और ये बातें
उनको नहीं समझ आई, लेकिन आत्मा के द्वारा हमें क्रूस की बातें समझ में आती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। समझ आई यहां तक? ओके, अब पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 2 का फिर से 13 पढ़े, क्योंकि सॉरी पहला कोरिन्थियों 2 का 9 हुआ। ओके, ना आंखों ने देखा, जैसा लिखा है, ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना। कहां पे लिखा है? यशाया 64:4 में। आइज़ाया 64:4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना हो तो हाँ, कभी देखा गया ना कभी देखा गया और ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बात जो होने वालों ने लिए काम करे। अच्छा, होने वालों के जो बात जोने वालों की क्या करे? के लिए काम करे। अभी पौलुस यशाया से वचन उठाता है और कहता है, किसको? कोरिन्थियों चर्च को, कि जो बातें कानों ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखी, जिनके हृदय में आया ही नहीं। कौन सी बातें? मसीहा का क्रूस। इसके लिए परमेश्वर नबियों के द्वारा मसीहा के क्रूस की बातें बताते आया। हेलो, परमेश्वर नबियों के द्वारा क्रूस की बातें बोलते आया कि मसीहा आएगा, मसीहा मरेगा, मसीहा मरकर जी भी उठेगा। हालेलुया। समझ आई आपको? अभी ये बात मसीहा का जो क्रूस है वो समझ में आना चाहिए, ताकि आप अभी क्रूस को कैसे देखोगे? आत्मा की आंखों से। हेलो, कैसे देखोगे? और इसीलिए जब आत्मा आपके अंदर आता है तो मसीह का क्रूस आपके अंदर आता है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? तब इसलिए हम उसकी गवाही देते हैं ना। हेलो, जब आप देखोगे वचन में कि अरे आप कैसे आए प्रभु में, अरे ठीक है, प्रभु ने आपको चंगा किया, आपको प्रॉब्लम्स था, आप फिर बाद में आए, लेकिन आप फिर आत्मा आपके अंदर जब आया तब आप यीशु की गवाही देने लगे कि यीशु मरा, दफनाया गया और परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा किया और अभी वो जीवित है। हालेलुया। और जब ये गवाही देते हैं तो हम क्रूस की बातें कहते हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और वो क्रूस आपके हृदय में कंफर्म होता है। और वहां पर लिखा है पहला कोरिन्थियों 1:6, 1 कोरिन्थियंस 1:6 कि मसीह की गवाही तुम पे पक्की निकली। तुम पे पक्की निकली या तुम में पक्की निकली। तुम में किसकी गवाही? मसीह की गवाही। किसकी गवाही? यीशु मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। मतलब आपके हृदय में वो एस्टैब्लिश हो गया, कंफर्म हो गया, पक्की हो गई कि सचमुच ये पवित्र आत्मा इसके अंदर है। हेलो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही यीशु की गवाही देगा ना, हाँ कि ना? पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह की क्या देगा? गवाही देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और आप तो 2000 साल पहले थे भी नहीं, फिर मैं कैसे बोल सकता हूं? पवित्र आत्मा आपके अंदर वो पक्की गवाही देता है, आपकी आत्मा से वो एक होता है और उसकी गवाही आपके अंदर पक्की होती है। हालेलुया। समझ आई? इसके लिए यशाया में जो बातें नहीं सुनी, आंखों से नहीं देखी,
और परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला है जो उनकी बाट जोता है। और ये यशायाह बोल रहा है। इसके लिए कोरिन्थियों में, मतलब जब यीशु आया, मरा, पौलुस उनको बता रहा है। हालेलुया। यहां तक समझ आई? अच्छा, अभी पहला कोरिन्थियों 2:14 पढ़े। ऐसा लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन सी बातें? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन सा मनुष्य? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन सी बातें? आत्मा की। अभी हम लोग ने आत्मिक बातों को मिलाया। समझ आई कि नहीं? जो कोरिन्थियों में लिखा, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। यशायाह में भी वही लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। तो आत्मिक बातों से मिलाना जरूरी है, तो ही आप यीशु को समझ पाओगे या देखोगे। क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 19:10 पढ़े। हम वापस आएंगे, ये कोरिन्थियों में आएंगे वापस। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। हाँ। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरी भाइयों का संगी दास हूँ। हाँ। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओहो, किसकी? यीशु की गवाही कौन सी है? भविष्यवाणी की आत्मा है। हेलो, आपको समझ आ रहा है ये? क्या बोला? आप समझाइए। सॉरी, ओके, प्रेज गॉड। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही है तो फिर से बड़े पास्टर जी। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। अच्छा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। अच्छा, जो उसको बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे को दंडवत मत कर, वो स्वयं वो भी यीशु की गवाही दे रहा था जब जिंदा था, और ये भी उसको बता रहे कि भाई यीशु की गवाही क्या है? यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। देने पर क्या है? स्थिर है। फिर परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि यीशु की गवाही किसकी आत्मा है? भविष्य वाणी। भविष्यवाणी की आत्मा। अभी ये भविष्यवाणी की आत्मा का मतलब क्या है? जैसे पुराने नियम में यीशु की गवाही दे रहे, मतलब यीशु का वचन, जैसे हम लोग ने अभी यशायाह 64:4 पढ़ा। ओके, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, वो भविष्यवाणी की क्या है? आत्मा है। ओके, अभी नए नियम में यीशु आ गया, यीशु मरा, मरकर जी उठा, लेकिन याजक हकीम जो थे वहां के, उनको चित नहीं पड़ा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखिए, पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। ओके,
अब यीशु मसीह आकर वो भविष्यवाणी को क्या करता है? पूरा करता है। किसको पूरा करता है? जो उसके बारे में लिखा गया था। तो अब ये भविष्यवाणी की जो आत्मा है वही यीशु मसीह की गवाही है। समझ आई? क्योंकि जो भी बातें पुराने नियम में कही गई थी वो यीशु मसीह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और इसीलिए आत्मा जो है वो जोड़ता है। क्या करता है? आत्मा जोड़ता है। हालेलुया। और अगर हम पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की नए नियम में हम लोग ढूंढेंगे तो जब मिल जाएगा तो आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हम किसकी गवाही देते हैं? जो भी बातें हम यीशु मसीह की कहते हैं, बराबर कि नहीं? तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह की बातें पुराने नियम से नए नियम में है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह पुराने नियम में भी है। हेलो, हालेलुया। क्योंकि उसके लिए आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर लिखा है 14 में पढ़ो, देखो ये पहला कोरिन्थियों 2:14। शारीरिक मनुष्य परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? कौन सी बातें? मूर्खता की बातें हैं। अभी आप देखिए कोरिन्थियो चर्च वरदानों में पावरफुल काम करता है, सामर्थ्य काम हो रहा है। बहुत सारे वरदान है वहां पर। पहला कोरिन्थियो 12 में जब पढ़ोगे तो बहुत सारे वरदान है जो कोरिन्थियो चर्च काम करता है। लेकिन फिर भी पौलुस उनको क्या बोलता है पता है? शारीरिक मनुष्य। कौन सा मनुष्य? शारीरिक मनुष्य मतलब नेचुरल। उसका दूसरा शब्द भी है कार्नल। कार्नल मीन्स कामुक। मेरे पास कोई भी वरदान होने दो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आत्मिक हूं। चलो, आपको समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो भी प्रचारक होने दो, वरदानों में है, चंगाई हो रहा है, मुक्ति हो रहा है, बहुत सारे मिरेकल्स होएंगे, हाथ बढ़ेंगे, पांव मेरे पैर बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आत्मिक है। समझ आई कि नहीं आई? इसके लिए ये शारीरिक मनुष्य कभी भी नहीं समझेगा। और वो शारीरिक मनुष्य और कोई नहीं है, वो आदम ही है। हेलो, समझ आई कि नहीं आई? वो आदम ही है जो नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। कौन सी बातें? मूर्खता की बातें। इसके लिए वचन से वचन मिलाकर हमें सिखाना चाहिए। चलो, आपको और एक वचन देता हूं। यशायाह 34 वर्स 17 या 18 देखिए। यशायाह 34 वर्स 17 देखिए जरा क्या है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथों से डोरी डालकर नहीं 18 16 पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। ओ, सब जन बोलो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। मत हेलो, एक ही बात। अभी वो ढूंढने का काम कौन करेगा? क्या हम करेंगे? सबको करना है। मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जितना मुझे भूख है, जितना मुझे प्यास है, उतना प्रभु मुझे भरते जाएगा। हेलो, हालेलुया। अभी तो मोबाइल में डालो एक वर्ड, दूसरा मिल जाता है तुरंत। सही है कि नहीं? अगर 20 साल पहले अगर बोलेंगे तो बाइबल पूरा कौन ढूंढ के पढ़ेगा? हेलो,
अरे मैंने अभी कल ही पढ़ा था, किधर गया भी मालूम नहीं, क्यों याद ही नहीं है। लेकिन कोई पिक्चर का स्टोरी बोलेगा तो बहुत याद रहता है हमें। सीरियल की स्टोरी बोल दो तो तुरंत याद रहता है। ये सुनो, हालेलुया। अच्छा, इनमें से एक ही बात बिना पूरा हुए न रहेगी। इनमें से एक भी बात पूरा होने बिगर नहीं रहेगी, मतलब जो भी बात कही है वो पूरी होगी। हाँ, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। कोई बिना जोड़ा, जोड़ा मतलब मेट, कोई भी बिना जोड़ा मेट नहीं रहेगा। मतलब अगर पुराने नियम में कहीं कहा गया है तो नए नियम में कहीं ना कहीं वो जोड़ा होगा। समझ आ रही कि नहीं? एवरी स्क्रिप्चर हैज ए मेट। इंग्लिश में एवरी स्क्रिप्चर हैज ए मेट। जस्ट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर मेट एंड देन दे आर मेड, MAD, made for each other. After marriage, they are mad at one another. नहीं समझे, खाली थोड़े लोग ही समझे, जिनकी शादी हो गई वो समझे, अल्लाह कोई नहीं समझा। Praise God, यंगस्टर्स नहीं समझे, अच्छा है। समझ आ रही कि नहीं? ओके, जरा पढ़े थोड़ी से। क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से क्या दी है? ये आज्ञा दी है। क्या दी है? क्या दी है? मतलब कौन बोल रहा है? ये यशाया बोल रहा है। किसके द्वारा बोल रहा है? आत्मा के द्वारा। मतलब यशाया पवित्र आत्मा के द्वारा ये बोल रहा है कि मैंने अपने मुख से क्या की है? आज्ञा दी है, आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। और उसी की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने ही क्या किया है? इकट्ठा किया है। तो आत्मा, आत्मा, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें दोनों मिला मिलाकर पौलुस सिखाता है। इसके लिए वो बोल रहा है, मैं मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं सिखाता, लेकिन आत्मा की सिखाई हुई बातें सिखाता हूं। और इसीलिए शारीरिक मनुष्य नहीं समझता। हेलो, अगर मैं शारीरिक हूं तो नहीं समझूंगा कभी भी, लेकिन मुझे आत्मा में रहना है तो मैं समझने लग जाऊंगा। हेलो, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा नबियों के द्वारा कुछ कहता है और नए नियम में यीशु मसीह पूरा करता है, और वो भी आत्मा आने के बाद। हालेलुया। और जब वो इकट्ठा होता है तो मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूं, और वो यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। बहुत जन बोले भविष्यवाणी करो, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, तुम्हारा 994234 नंबर है वो। हाँ है। सब जन एकदम फ्लैट हो जाएंगे। हेलो, इससे अच्छा हम यीशु मसीह की भविष्यवाणी के वचन ढूंढे। इसके लिए बोला पुस्तक में से क्या करो? ढूंढो। बाइबल में से क्या करो? ढूंढो। एक दूसरे को बोलो ढूंढो। बाइबल में से भविष्यवाणी के वचन ढूंढो। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खोजा। 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 अभी आपके लैंग्वेज में क्या बोलता है? खोजा। खोजा। खो और जा। ओझा। ओझा। खोजा। 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 खोज, वही बोल रहा, खोज, खोजा, राइट। अभी आप देखो, आपकी लैंग्वेज में वर्ड आ गया खोजा, हाँ? और हिंदी में जब देखोगे तो खो और जा। दूसरा, खोजे को कहा गया, यूनुक को खोजा गया है। X8 में यूनुक को खोजा गया। खोजा कहा गया है? हिजड़ा को खोजा, मतलब हिंदी में खोज। ओके, जाने दो, चलो, प्रेज गॉड। तो वचन 14 क्या है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को क्या करता है? ग्रहण नहीं करता,
क्योंकि उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। लास्ट वचन पास्टर जी 2:15 निकाले। पहला कोरिन्थियों 2:15। पहला कोरिन्थियों 2:15 में लिखा है, हाँ आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। ओके, आत्मिक जन क्या करता है? सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। परंतु वो आप किसी से नहीं जांचा, मतलब जांचा नहीं जाता। नहीं जाता। हाँ, कोई अगर मुझे जांचेगा, तुम दो या 4 वचन लेकर आओ, मेरे को जांचने के लिए तुम सामने 4 वचन लेकर आओ, मैं 8 वचन लेकर आएगा। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि आत्मिक बातों को मिला कर सिखाना चाहिए। हालेलुया। ओके, हो गया? प्रेज गॉड। और लास्ट में लिखा है कि हमारे पास यीशु का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। क्यों दिया है मन? मसीह का मन क्यों दिया गया है? ताकि तुम और मैं पुस्तक में से ढूंढे, भविष्यवाणी के वचन को भी ढूंढे, आत्मा को ढूंढे, उसमें जोड़ा मिलाकर हम समझे। हालेलुया। खड़े हो जाए।